सुनीता विलियम्स, अंतरिक्ष की अनोखी यात्रा। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई महीनों तक अंतरिक्ष में कैसे रह सकता है? क्या चुनौतियां होती हैं और किस तरह का साहस चाहिए होता है? आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स से, जिन्होंने अंतरिक्ष में रहने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहायो, अमेरिका में हुआ। उनके पिता डॉक्टर दीपक पांड्या, जो गुजरात, भारत से थे, एक प्रसिद्ध तंत्रिका विज्ञानी थे। उनकी मां, बॉनी जालोकर पांड्या, स्लोवेनियन मूल की थी। सुनीता ने बचपन से ही बड़े सपने देखे और विज्ञान तथा इंजीनियरिंग में अपनी रुचि को आगे बढ़ाया। 1987 में उन्होंने संयुक्त राज्य नौसेना अकादमी से स्नातक किया और बाद में नासा के साथ अपने करियर की शुरुआत की। सुनीता विलियम्स ने अब तक 3 बार अंतरिक्ष की यात्रा की है। उनकी पहली उड़ान 9 दिसंबर 2006 को शुरू हुई थी, जब वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में फ्लाइट इंजीनियर के रूप में शामिल हुईं। इस मिशन में उन्होंने 127 दिनों तक अंतरिक्ष में रहकर नया कीर्तिमान बनाया। दूसरी यात्रा 14 जुलाई 2012 को हुई, जिसमें वे 4 महीने तक ISS पर रहीं और महत्वपूर्ण प्रयोगों में भाग लिया। और उनकी तीसरी, सबसे हालिया यात्रा 5 जून 2024 को हुई, जब वे बोइंग स्टारलाइनर के माध्यम से अंतरिक्ष में गईं। ये मिशन सिर्फ 10 दिनों का होना था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण वे 9 महीनों तक ISS में फंसी रहीं। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इतनी लंबी अवधि तक अंतरिक्ष में कैसे जीवित रह सकता है? माइक्रोग्रेविटी में रहना आसान नहीं होता। हड्डियों की घनत्व कम हो जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है और सबसे महत्वपूर्ण, वापसी भी खतरनाक होती है। नासा और स्पेसएक्स ने सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर की सुरक्षित वापसी के लिए कई योजनाएं बनाईं। 14 मार्च 2025 को स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया, जो 16 मार्च को ISS पहुंचा। अब 19 मार्च 2025 को वे पृथ्वी पर लौटने के लिए तैयार है, लेकिन ये सफर आसान नहीं होगा। सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर पृथ्वी पर लौटने वाले हैं, लेकिन उनकी वापसी 4 बड़े खतरों से भरी है। खतरा नंबर 1, तकनीकी खराबी। स्पेसएक्स का ड्रैगन यान भरोसेमंद है, लेकिन कोई भी गड़बड़ी जानलेवा हो सकती है। 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायुमंडल में प्रवेश के दौरान अगर थर्मल शील्ड फेल हुई तो यान जल सकता है। खतरा नंबर 2, शारीरिक और मानसिक जोखिम। 9 महीनों की जीरो ग्रेविटी में रहने से सुनीता की मांसपेशियां कमजोर हो गई है। वापसी के दौरान उन्हें चक्कर आना, बेहोशी या चलने में दिक्कत हो सकती है। खतरा नंबर 3, अंतरिक्ष मलबा और खराब मौसम। अंतरिक्ष में घूमता स्पेस डेब्रिस यान से टकरा सकता है। वहीं लैंडिंग के लिए सही मौसम का होना भी बेहद जरूरी है। खतरा नंबर 4, लैंडिंग जोखिम। समुद्र में लैंडिंग के दौरान पैराशूट सही समय पर नहीं खुला तो यान तेज रफ्तार से टकरा सकता है। सुनीता की कमजोर हालत में कोई झटका घातक हो सकता है। पूरी दुनिया सुनीता की सलामती की दुआ कर रही है। क्या वो इन खतरों को पार कर पाएंगी? इसका जवाब 19 मार्च को मिलेगा, जब वह पृथ्वी की मिट्टी को फिर से छुएंगी। उनका समर्पण और साहस उन्हें दुनिया भर में एक प्रेरणा स्रोत बनाता है। क्या आप इस रोमांचक वापसी को देखने के लिए तैयार हैं? ये थी सुनीता विलियम्स की अनोखी अंतरिक्ष यात्रा की कहानी। वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगती है तो आप इसे कम से कम 5 ऐसे ग्रुप में डालें जिनमें आप एक्टिव हैं, ताकि दूसरों को भी इस जानकारी का लाभ मिल सके।